साला जहर उगलता गाली देता, साले अब तुझे मारूंगा, फिर इसे मारूंगा, फिर इस लौंडिया को मारूंगा। नंबर नंबर 2 दूंगा गोली। ये बता कि इन सब लोगों को क्यों मारने जा रहा है? और मैं ये जानना चाहता कि तुम कौन हो जो हमारे बीच में आ गए हो। तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? मैं जूनागढ़ का रहने वाला जमींदार सोहन सिंह। शेरू, ये तो वही साला सोहनवा है। अबे साले अगर बदजुबानी करने की कोशिश किया तो सोच ले कि इसका अंजाम क्या होगा। कौन बेटी तुम यहाँ? छोड़ दे मेरी बेटी। लवलिया की जिंदगी चाहता तो चल चल, तेरा टाइम खत्म। चल साला सोहन सिंह बन के आया यहाँ बचाने के लिए। शेरो, उसको कहाँ फेंक दिया रे? शेरू, ये सोहन सिंह ने बचाने आया, लेकिन ये खुद मौत के मुंह में फंस गया। सोहन सिंह, अब सबसे पहले तुम्हें मारूंगा, फिर इसे मारूंगा, फिर तुम्हारी लौंडिया को मारूंगा। लगा निशाना और मिटा दे सबको। नंबर 2 और पापी देख क्यों मारता है बाजी नुते पापी इसे क्यों मारता बाजी नुते बन बैठा यहाँ तो पूरी सभा लगी है। रुक जाओ लक्ष्मी जी, तुम रुक जाओ। पहले ये बताओ तुम तीनों कौन झांझू हो? साथियों, ये रेगिस्तानी ऊंट यहाँ कैसे आ गया? बेटी जाओ। बेटी, ये कौन है? ओ, तो ये है बड़ा भाई। और ये जो पोछा मार रही है कौन है? भाभी। अरे बाप, प्यार से लक्ष्मी, वो भी लक्ष्मी प्यार से लक्ष्मी। ये भाभी नहीं, ये कुलछनी है। इसके आंख में नजर डालो, इसकी आंखें बता रही है कहीं गड़बड़ है। तो ये है भाभी। ये कौन है? ये लड़का कौन है जो रो रहा है? ओ, छोटा भाई, इसी को मारने जा रहा था। और हथकड़ी, साथियों हथकड़ी खोल दो। और ये लड़की कौन है? साथियों जरा इधर नजर डालो। ये तो वही लोग हैं जो एक बार इन लोगों की मदद किया था, भीख मांगते हुए मिले थे, जो आज तक इन लोगों का कोई पता नहीं चला। तो ये है अपनी बहन का सौदा करने वाला। साथियों, सबसे पहले इसे खींच लो। अभी तो डाल दूंगा नाल और भर दूंगा बारूद। तुम्हारी लक्ष्मी महालक्ष्मी सब गायब हो जाएगी। लक्ष्मी महालक्ष्मी का नाम बदनाम करती हो।
तुम तो वो नारी हो जिस घर में कदम रख दो साला झाड़ू बगैर आग लगाए जल जाए। ऐसे इंसान को इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं। ऐसे इंसान को इनके प्राणों की मैं भी हूँ मांगती। इनके प्राणों की मैं भी हूँ मांगती। ऐसा जुल्मों सितम में बैठा बोल नहीं। ऐसा ये है भाई मेरा मैं उस छोटी बहन ये है भाई मेरा मैं उस छोटी बहन बस तो जाने की मिठा बोल ऐ लड़की बदल गई। क्या कहा था? लेकिन आज खून खून की तरफ भाग गया। बापू ये मेरा बड़ा भाई है बड़ा भाई है। और मैं अपने भाई को अपनी नजरों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। और वही बड़ा भाई तुझे रंडी के कोठे पर पहुंचा दिया और आज अपने भाई की जान की भीख मांग रही हूं उसे। तो जिस बहना को बेचा था रंडी के घर, जिसे बहना को बेचा था रंडी के घर, वही बहना तुझे बचाना चाहिए। तुम सबों ने मिलजुल इस पर किया, कितनी चिल्लात मुसीबत है तन पर। बेटी क्या कहा था? आज मुकर गई। तेरे कहने से जान तो बख्श दूंगा, लेकिन इसे सबक दूंगा कि आने वाली नस्ल याद रखे, कोई औलाद अपने बूढ़े माँ बाप के साथ इतनी बड़ी बदतमीजी न करे। साथियों जरा समझावन राम को लाओ। ये समझावन राम लो हले। अरे आओ लक्ष्मी महालक्ष्मी। और उड़ गई चिड़िया। कहो लक्ष्मी लक्ष्मी उड़ गई। बोल बोल ये कौन है? ये मेरे पिताजी। पिताजी? बड़ी आसानी से कह दिया कि मेरे पिताजी हैं, लेकिन पिता की कदर नहीं की। वही बाप है, सब तो जन्म लिया होगा। कितनी खुशियां मनाई होगी, दरवाजे पर ढोल सहनाई बजवाई होगी, सारा दिन मोहल्ले में घूम घूम कर बताया होगा कि मेरे घर औलाद आया है, मेरे बुढ़ापे का सहारा आ गया।
बूढ़े बाप को दर दर की भीख मंगाया, नाला थे से औलाद को। ये कौन है? ये मेरी माँ है। माँ, बड़ी आसानी से कह दिया माँ। माँ का शब्द कितना प्यारा होता है। हाँ, ये वही माँ है जो दोनों आंखों की नबी है, अंधी है। और यही माँ 9 महीने अपने पेट में रखा, हर जिल्लतों का सामना करती रही, और जन्म देने के बाद फिर भी मां को सुकून नहीं मिलता। जन्म देने के बाद फिर भी मां को तसल्ली नहीं। हमेशा अपने बच्चे के लिए वो परेशान रहती है, यहां तक कि कीले में सोकर अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि जो बला आनी हो मेरे सर आए, लेकिन मेरे बच्चे पर कोई बला ना आए। ये वो मां है। एक बार समंदर की गहराई को तो नापा जा सकता है, लेकिन मां की ममता की गहराई को आज तक कोई पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ जो नाप सके। मां के अंदर वो ममता होती है। और अपनी मां को दर दर की भीख मंगाया। अरे कमीने, जो काम तुझे करना चाहिए वो काम तेरा बूढ़ा बाप कर रहा है। देख, इसे कहा गया है जीवन साथी। से सीख अपने माँ बाप से ले। वो लक्ष्मी महालक्ष्मी नहीं, वो दिखावा है। सीख अपने माँ बाप से ले कि आज अपनी अंधी पत्नी को साथ लेकर दर दर की भीख मांग रहा है, लेकिन अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ रहा। इसे कहा गया है जीवन साथी। ये है जीवन साथी। ये लड़की कौन है? ये मेरी बहन है। बहन? ये वही बहन है तेरे हाथों में सालाना राखी बांधी होगी, तू रक्षा का वचन दिया होगा, और उसी बहन को रंडी के कोठे पर पहुंचा दिया 5 लाख रुपए के लिए। कमीने, तुझे शर्म आनी चाहिए। जब कोई लड़की रंडी के कोठे पर पहुंच जाए और इत्तेफाक से वो कोठे से बाहर आ जाए, लेकिन फिर भी उस लड़की का जीना हराम हो जाता है। लोग उसे देखकर तालियां बजाते हैं, सीटी मारते हैं, भला बुरा शब्द का प्रयोग करते हैं। लोग उसका जीना हराम कर देते हैं। तूने अपनी भोली भाली बहन को रंडी के कोठे पर पहुंचा दिया, और वही बहन जिस गोली पर तेरा नाम लिखा था वो गोली अपने सीने पर रोकने के लिए आ गई। वही बहन नाला थे से भाई पर। ये लड़का कौन है? ये मेरा छोटा भाई। छोटा भाई? छोटा भाई क्या होता है? छोटा भाई एक बेटे के स्वरूप होता है। बेटे के स्वरूप? आज उसी छोटे भाई को गोली मारने जा रहा था। कमीने, भाई का मर्तबा तुझे नहीं मालूम। जब एक भाई दुनिया से कूच करता है तो दूसरे भाई के भुजा का बल टूट जाता है, वो कमजोर हो जाता है, उसकी आधी शक्ति छिन जाती है। शायद याद होगा 14 वर्ष का वनवास राम को हुआ था, लक्ष्मण को नहीं हुआ था, लेकिन राम के साथ लक्ष्मण गया था। वो कौन था? छोटा भाई था। और ये कौन? भाई का रिश्ता कितना प्यारा होता है। एक वो भाई और एक ये भाई जो अपने भाई को मारने जा रहा था। अरे कमीने, भाई का मर्तबा तुझे नहीं मालूम।
बड़ा भाई एक पिता का उपमा दिया गया है। पिता के बराबर मर्तबा होता है। किससे होता है? मां तो केवल जन्म देती है, लेकिन देखभाल, चलना सिखाना, पढ़ाना लिखाना, ये सब बड़े भाई का काम होता है। इसीलिए बड़ा भाई पिता के बराबर माना गया है। घसीट कर लाओ उस रंडी को। हाँ लक्ष्मी क्या हुआ? क्या यहाँ दूर दूरैया चबाए ये वही हो रहा है जो जो ये कमी छोड़ दिया। अगर यही कमी पूरा पहले कर दिया होता तो आज ये हंस रही होता। तेरी माँ तुझे जन्म देकर वो बहुत पछताई होगी, क्योंकि जिस घर को स्वर्ग बनाना चाहिए उस घर को नर्क बना दिया। और लड़की अगर चाहे तो स्वर्ग बना दे, चाहे तो नर्क बना दे, लेकिन तूने नर्क बना दिया। अपनी माँ की कोख से जन्म लेकर अपनी माँ का कोख गंदा कर दिया। ये कौन है? यही बात प्यार से पूछ ले, जब मारते पीटते क्यों हो? अच्छा, तो प्यार जानती हो क्या? ये कौन? बता रहे हैं कौन? ये बंदर बंदरिया। रस्सी जल गई, ऐंठन वही है, अभी आवाज में तब्दील नहीं हुई। इतना चोट खाने के बाद फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कौन है? बताती हूँ, ये मेरे ससुर जी है, मेरी सासू माँ, बड़ी आई सासू माँ। अरे अफसोस से क्या, यानी सासू माँ। अरे कमीनी, सासू माँ क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? सासू क्यों नहीं कहती? जब कोई लड़की मायके से रुखसत होकर ससुराल पहुंचती है तो एक माँ बाप को छोड़ती है तो दूसरे माँ बाप को पाती है। और हर माँ बाप अपनी बेटी को जब मायके से ससुराल भेजती है तो हमेशा भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरी बेटी को ससुराल में इतना प्यार मिले कि वो अपने माँ बाप को भूल जाए। यही अभिशाप लक्ष्मी महालक्ष्मी का शब्द इसी ने जोड़ा होगा। जब तुम डोली में बैठ कर आई होगी, लोगों ने कहा होगा कि आज बहू आ रही है, लेकिन इसने क्या कहा होगा कि बहू नहीं, मेरे घर की लक्ष्मी आ रही है। लक्ष्मी इसी ने कहा होगा। देख नजर डाल, जो दोनों आंखों की अंधी है, चलने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है। जो काम तुझे करना चाहिए वो तेरा बूढ़ा ससुर कर रहा है। नालत थे इस नारी पर अफसोस है हमें। ये लड़की कौन है? ये मेरी ननद है। ननद। ननद का मर्तबा तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मर्तबा है। जब कोई लड़की मायके से ससुराल पहुंचती है तो सबसे पहले ननद का सहारा लेती है। यहां तक कि आगे आगे ननद चलती है तो पीछे भाभी चलती है। हर रास्ते को बताने वाली, समझाने वाली ननद होती है। ससुराल में सबसे पहला फर्ज ननद अदा करती है। कभी नहीं देख अपनी भोली भाली ननद को रंडी के कोठे पर पहुंचा दिया। कमीनी, ये वो ननद है, वो ननद है कि काश
भाई और माँ बाप और भाभी के ऊपर कोई कष्ट आता है, कोई ऐसा हादसा होता है, तो सबसे पहले ननद दाखिला देती है। यहाँ तक कि अपने बच्चे को ठुकरा देती है, अपने पति को ठुकरा देती है, नंगे पैरों अपने माँ बाप के घर को रवाना हो जाती है। वो भागती है सबको ठुकरा कर, अपने माँ बाप और अपने भाई की बात अपने ससुराल में बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो हमेशा लड़ जाती है, झगड़ जाती है। ये वो ननंद है और तूने रंडी के कोठे पर पहुंचा दिया। ये लड़का कौन है? ये मेरा देवर है। देवर? देवर का मर्तबा तो बहुत बड़ा है। गीतों में दिया गया है, कहानियों में दिया गया है कि देवर है तो भाभी है और भाभी है तो देवर है। अगर देवर है तो कोई ऐसा गीत नहीं बना जिसमें भाई का शब्द ना हो। डाल, ये वही देवर, और देवर बड़े गर्व के साथ कहता है कि मेरी भाभी नहीं, मेरी भाभी माँ है। और भाभी कहती है कि मेरा देवर नहीं, मेरा औलाद है। बोल, क्यों औलाद कहा गया? देवर क्यों कहता है माँ? इसलिए कि माँ तो केवल जन्म देती है, लेकिन परवरिश करना बड़ी भाभी का काम होता है। नहलाना, धुलाना, सुलाना, अच्छी तालीम देना, ये बड़ी भाभी का काम है। इसलिए उसे माँ का मर्तबा मिला है। काली भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी गलती को माफ कर दीजिए। आज जो कुछ हुआ है एक नौकर के बहकाने से ऐसा हुआ है। एक नौकर के कहने पे आकर के अपने माता पिता के ऊपर जुल्म उठाई हूँ मैं। बेटी जैसे देवर, बेटी जैसी ननद के ऊपर जुल्म उठाई हूँ। इन लोगों से माफी के काबिल तो मैं नहीं हूँ। हो सके तो मेरी गलती को माफ कर दीजिए। साली कमीनी आज माफी मांग रही है। अरे मेरे परिवार को बिखेर कर रख दिया। कमीनी उस कुत्ते के कहने पर आकर मेरे हरे भरे परिवार को तिनके की तरह बिखेर दिया। माँ बाप को दर की भीख मंगवा दिया, बहन को रंडियों के कोठे पर पहुंचा दिया। कमीनी तू औरत नहीं, नागिन है, और ऐसे नागिन का फन कुचल देना ही बेहतर है। अगर तू जैसी नारी धरती पे रहेगी तो न जाने कितने घर तबाह हो जाएंगे। बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत कम सजा मिली है। अगर इससे बढ़कर कोई सजा मिली होती तो मुझ जैसी औरतों के लिए कम है। क्योंकि जो अपने माता पिता के ऊपर जुल्म उठाए, अपनी ननद के ऊपर जुल्म उठाए, ऐसी औरतों को धरती पे जीने का कोई हक नहीं है। आप लोगों से माफी काबिल मैं नहीं हूँ। हो सके तो आखिरी बार अपनी भाभी की गलती को माफ। आज जो आप इस काले लिबास से बहकर मुझ जैसे बिगड़े हुए इंसान को आपने नसीहत दिया, मैं आपका सदा आभारी हूं। काली सी, आज मैं अपने गुनाहों की क्षमा मांग रहा हूं। हो सके तो मेरी गलती को माफ कर दो। अरे कमीने, तू अपने गुनाहों की माफी मुझसे मांग रहा है? मैं कौन होता हूँ तुझे माफ करने वाला? मेरे साथ गुनाह क्या किया? गुनाह जो किया अपने माँ बाप के साथ किया। मेरे साथ गुनाह क्या किया? अगर माफी मांगनी है तो अपने बूढ़े माँ बाप, अपने भाई और अपने बहन से मांग। काली सी, आप सत्य कहते हैं, लेकिन इन लोगों से कैसे माफी मांगो जिन्हें भला बुरा कहा हो, घर से बेघर किया हो, तो आज कैसे माफी मांगो? बाबूजी, माँ, भैया, बहन, देख देख माँ का दिल, आज भी माँ का दिल
प्यार से उम्र पड़ा तेरी। गाली से बाबूजी, मैं माफी की योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन आज हो सके तो मेरी गलती को माफ कर दो बाबूजी। आखिरी बार आप लोगों से अपने गुनाहों की क्षमा मांगता हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दो बाबूजी। भिखारी को तू बाबू बोलता है, किस जुबान से? नहीं बाबूजी, किस जुबान से बहुत कह रहा अच्छा है? किया आपने कि मुझ जैसे निकम्मे औलाद को ऐसी सजा मिलना चाहिए जो कोई भी औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक न करे, उसे ऐसी सजा मिलना। दादाजी, ये आपने क्या किया? अपने बेटे को जान से खत्म कर दिया। हाँ बाबूजी, बहुत बड़ी गलती कर दिया जो आज मैंने बंदूक उठा करके उसको मार दिया। अगर यही बंदूक पहले उठा लिया होता और इसे खत्म कर दिया होता तो शायद मेरा घर बनता ठार नहीं होता, हमारी बिटिया रंडियों के कोठे तक तो नहीं पहुंचती। आज एक जमींदार से भिखारी तो नहीं बनता, सब कुछ छीन लिया। वो मेरा बेटा नहीं था, वो मेरी पत्नी का एक गंदा खून था जो निकल करके बाहर आ गया था। अरे बेटा तो मेरा ये है जिसको मैंने पैदा भी नहीं किया, लेकिन मेरी तलाश में ये खुद तड़पता भूखा प्यासा आपके घर तक पहुंच गया। ये मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा नहीं था। बहुत पहले मार देना चाहिए था मेरे को। दादाजी, आज आपका परिवार देखकर मुझे भी हमारा परिवार याद आ गया। हम अपने परिवार में 2 भाई थे, हमारी भाभी थी और भाभी के गोद में एक छोटा सा बच्चा था। हमारे ये गांव का रहने वाला जमींदार लाखन सिंह था, लेकिन वो करता क्या था कि वो गांव से एक गरीब किसान की बेटी को अपने हवेली पर बुलाया और उसकी इज्जत को लूट करके हवेली से भगा दिया और वो बेचारी मारे शर्म के आत्महत्या कर लिया। ये बात हमारे भाई को बुरा लगा, उन्होंने लाखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया, लेकिन लाखन सिंह उसी लड़की के खून के इल्जाम में हमारे भाई को फंसा दिया। हमारे भाई को जेल हो गया। कुछ दिनों के बाद जब वो जेल से गांव वापस आया तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। उन लोगों की बातों को बर्दाश्त न कर सका, अपने बीवी बच्चे को साथ लेकर के वो ना मालूम कहां चला गया। भाई के जाने के बाद हमने उन लोगों की बहुत तलाश किया, लेकिन आज तक कोई पता नहीं चला कि वो लोग दुनिया में जिंदा है या कि हमेशा हमेशा के लिए वो खत्म हो गए। आपके भाई का नाम क्या था? काली सिंह। हमारे भाई का नाम रणधीर सिंह था। रणधीर सिंह? हाँ। तो इसका मतलब कि मेरा पिछला परिवार मिल गया। क्या? चाचा जी, मैं कोई और नहीं बल्कि रणधीर सिंह का बेटा काली सिंह। इसका मतलब कि अभी हमारा भतीजा चाचा जी, वो जिंदा है। मरने से पहले माँ ने सब कुछ बता दिया था कि तेरा परिवार भी जिंदा है। मैं रणधीर सिंह का बेटा काली सिंह। आओ बेटे, एक बार अपने चाचा जी, चाचा जी, आज धन्यवाद, आज मेरा पिछला परिवार मिला। और सबसे पहले उस लाखन सिंह का पता बताओ जिसे हमें घर से बेघर किया, जंगलों की छाप छनाया, हाथ में बंदूक थमाया, दुनिया की नजर में बागी इंसान बनाया।
सबसे बड़ा दुश्मन है तो लखन सिंह। लखन सिंह अब दुनिया में जिंदा नहीं है। एक दिन अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया और वो भगवान को प्यारा हो गया। बेटी। कौन बेटी? हाँ बेटी, ये हमारी इकलौती बेटी है। मेरी बहन। बेटी ये तुम्हारे बड़े भाई है, चकर अपने भैया के गले से मिलो। मेरे पास मेरे पास आज तक अपने परिवार से दूर रहा, और बहन जब भी रक्षाबंधन के दिन किसी भाई के हाथ में राखी देखता तो तेरा भाई सारा दिन आंसू बहाता रहता कि काश मेरे पास कोई बहन होती तो मेरी कलाई सजी रहती, लेकिन ईश्वर ने हमें बहन नहीं दी। लेकिन नहीं, होश मालिक का घर बहुत बड़ा है, देर है अंधेर नहीं। ये तेरा भाई हमेशा नारियों की इज्जत किया है, बहन बेटियों को सम्मान किया है। आज उसी का परिणाम हमें एक छोटी सी गुड़िया मिल गई। बेटा काली सिंह, हम अपने बेटी का रिश्ता दादाजी के भतीजे विमल सिंह के साथ तय किया है। बोलो बेटे, ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है या नहीं? चाचा जी, यहाँ के माहौल से मैं वाकिफ नहीं हूँ। हमेशा जंगलों की खाकशाना, और आप जो भी फैसला करेंगे वो बहन के हक में अच्छा ही करेंगे, और आपकी पसंद और मेरी पसंद। हाँ बेटे, और बेटा विमल हमारे पास है। और बेटा काली सिंह, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये काली वर्दी उतार कर फेंक दो और चलकर हवेली पर हमारे साथ रहो। चाचा जी, इतनी जल्दी ये फैसला नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा गिरोह बहुत बड़ा है। मैं अटेंडेंस लड़की को लेकर यहां आया हूं, और ये लड़की नेक है, ये किसी दुर्गा से कम नहीं है। जो आज मेरा पिछड़ा परिवार मिल गया, काश मैं इसी लड़की के जरिए यहां नहीं आता तो हमेशा अपने परिवार से दूर रहता। और मैं चाहता हूं कि बाकी की जिंदगी मैं अपने परिवार के साथ बिताऊं, लेकिन घाटी पर जाऊंगा, साथियों से बात करूंगा, अपने आप को कानून के हवाले करूंगा, बाकी शेष जिंदगी अपने परिवार के साथ बिताऊंगा। बाबा, बेटे काली, आज तुम्हारी शब्दों को सुन करके मेरे को आभास हुआ कि सूरज कभी डूबता नहीं है, वो तो अंधेरों को मिटाने के लिए कुछ समय के लिए बाहर चला जाता है। तुम एक उगते हुए सूर्य की तरह, लेकिन आज अचानक तुम्हें सब कुछ मिल गया। तुम्हें बहन मिल गई, तुम्हारा चाचा मिल गया, परिवार मिल गया, लेकिन हमारा तो सब कुछ चला गया बेटा। हमारे नालायक बेटे ने हमारी मासूम बेटिया को ऐसी जगह भेज दिया है कि ये क्या जालिम दुनिया मेरी बेटी को अपनाएगी? कौन करेगा मेरी बेटी के साथ शादी? जब लोग कहेंगे कि जमींदार की बेटी रंडियों के कोठे पर थी, तो कौन अपनाएगा? क्या जवान बेटी को हम हमेशा अपने घर में बिठा करके रख पाएंगे? अरे हम तो ऐसे ही मर जाएंगे। नहीं बाबा, दाग लगाने वाले से बढ़कर दाग मिटाने वाला होता है। ईश्वर ने हमें सही वक्त पर रंडी के कोठे पर पहुंचा दिया, और इतना ही नहीं, मेरे हाथों से चबली रंडी का खून भी हो गया और उसके पंजे से मैं छुड़ा लिया, और आपकी बेटी आपके समक्ष आ गई है, और आप जैसा शादी रचाना चाहें वैसा शादी रचाएं। और हाँ,
कन्यादान अपने हाथों से मैं खुद करूंगा। जब वो वक्त आए तो हमें जरूर बुलाना। साथियों, चलो मेरे साथ। अच्छा हुआ, देखो इधर आओ, देखो कितने अच्छे लोग हैं। नालायक था नालायक एक था, लेकिन नाम बताओ पूरे परिवार का था। कितना अच्छा परिवार है, कितना सुशील परिवार है। अगर तुम उस बम को दगा देते, अगर उस बम को दगा देते तो कितने निर्दोषों की जान जाती। अब उस बम को इस्तेमाल मत करना, उस बम को भोजपुर सरनी में डाल दो। आपका एहसान मेरे ऊपर है। अगर उस वक्त आपने सहारा नहीं दिया होता तो शायद हम दोनों प्राणी जिंदा नहीं होते। आज जो मैं जीवित खड़ा हूँ ये श्रेय आपको जाता है, परंतु एक कृपा और कर दीजिए, हमारी बिटिया की शादी करवा दीजिए। किसी लड़के की तलाश करो और शादी करवा दो, नहीं तो हम जहर खा करके मर जाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे। दादाजी, वो आपकी ही बेटी नहीं बल्कि हमारी भी बेटी है, और आप चिंता न करें। बेटी के लिए हम कोई अच्छा सा लड़का तलाश करके बेटी के हाथ पीले करके बेटी को ससुराल मैं भेजूंगा। आप चल के आराम कीजिए। हेलो, और ये अगर तुम न मान